वेलकम अगेन इन माय चैनल टॉपर्स टारगेट। दोस्तों, क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हम लगातार आगे बढ़ते हुए लगभग असर्टिव सेंटेंस को फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। डायरेक्ट इंटरनेट की सीरीज में हमने आपको 5 टाइप के सेंटेंसों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें पहला था असर्टिव सेंटेंस, जिसके सब नियम जो हैं सबसे ज़्यादा ब्रॉड थे और उसी से पेपर में ज़्यादातर आता था, तो मैंने पहले ही उसे कवर करा दिया है। बाकी 4 टाइप के सेंटेंस और आपके रह गए हैं, जैसे इंट्रोगेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया। ये सारे सेंटेंस अभी बाकी है, इनको कराएंगे। उससे पहले जब हमने असर्टिव को कंप्लीट किया है और पूरा एग्जाम्पल के साथ अच्छे खासे एक्सरसाइज को पूरा करते हुए हमने असर्टिव सेंटेंस को पूरा किया है, उसी के साथ उसमें एक टॉपिक आता है जिसे जान लेना और भी जरूरी है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी कि हिंदी में उसे कहते हैं अपवाद, यानी टेंस से संबंधित नियमों के कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद का मतलब जो नियम से हट के काम करे उसे अपवाद कहते हैं। तो बस वही आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है टेंस से संबंधित नियम के अपवाद, यानी एक्सेप्शंस। आज हम अपवादों को पढ़ेंगे। ऐसी कौन सी कंडीशन रहेगी जबकि टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन वो सेंटेंस की कैटेगरी में अपवाद किए आते हैं, इसलिए टेंस नहीं बदलेगा। ऐसे कैटेगरी को जानेंगे, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने अगर असर्टिव सेंटेंस को कवर कर लिया और इस हिसाब से आपने टेंस को चेंज करना सीख लिया, फिर भी अगर आपने अपवाद वाला लेसन नहीं लिया, अपवाद वाला लेक्चर आप भूल गए अटेंड करना, तो फिर तो आपका गड़बड़ी निश्चित है। क्योंकि आपको वही नियम लगेगा कि हाँ, असर्टिव वाले में तो चेंज होता था, तो हमें यहाँ पे चेंज करना ही चाहिए, लेकिन अपवाद वाले को आप बिना जाने अगर चेंज कर दोगे तो हो सकता है वो कैटेगरी अपवाद वाली हो और आप चेंज कर दे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। इसीलिए आज का पूरा लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जरूरी है और बहुत जरूरी है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टेंस संबंधी नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब टेंस का नियम लागू नहीं होता है, यानी कि बदलता नहीं। कहेंगे कुछ विशेष परिस्थितियों में आरवी के पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। बिल्कुल आपको मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि मैं जो नोट्स आपको बना के बता रही हूँ, जैसा मैं करवा रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी में नहीं करवा रही हूँ और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं करवा रही हूँ। ऐसा क्विक बुक आपका तैयार हो रहा है इस क्लास के अंदर, जिसे आप एग्जाम टाइम में बिल्कुल थोड़े से टाइम में रिवाइज भी कर सकते हैं और कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या है कि कुछ विशेष परिस्थिति में आरवी के पास्ट टेंस पर होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हम पिछले लेक्चरों में पढ़े हैं कि जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है, आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हम पिछले लेक्चरों में पढ़े हैं कि जब आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन पास्ट में होता है तो आरएस का टेंस बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे आरवी पास्ट में होगा फिर भी आरएस नहीं बदलेगा। चलिए उन्हीं अपवादों के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे। पूरे लेक्चर में हम सिर्फ एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। पहला एक्सेप्शन लिखेंगे मेरे साथ में आप भी। पहला एक्सेप्शन लिखेंगे, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। पहला इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई हमेशा सही रहने वाली बात की जाए। शॉर्ट में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ हो। पहला क्या है हमारा, जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। उस कंडीशन में आरवी भले ही पास्ट में होगा, आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। अब जानना यह है कि सदा सत्य
कौन सी होगी? जैसे कह दिया जाए आपसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो मैं कहूँ सूर्य, सूर्य पूर्व में निकलता है, पूर्व में निकलता है। ये वाक्य मैंने कहा, तो क्या ये बात आज की है? केवल आज निकला है? नहीं, कल भी निकला था, आने वाले कल में भी निकलेगा, 100 साल बाद भी निकलेगा, पूर्व में ही निकलेगा। तो ये बात क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल ट्रुथ की कैटेगरी में आ जाएगी, यानी हमेशा सही रहेगी। चाहे मैं बोलूं, आप बोलें, आज बोलें या कल बोलें, यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा सत्य रहता है, मिटता नहीं है, बदलता नहीं है। तो ऐसे वाक्य कहीं भी आएंगे, आरवी के पास्ट में होने पर भी आरएस का टेंस तब नहीं बदलेगा जब ऐसे कोई वाक्य आ जाए जो कभी बदले ना। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सब क्या है? सदा सत्य रहने वाली बात है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये सब सदा सत्य रहने वाली बातें हैं, नहीं बदलेंगी। आरएस का टेंस इस कंडीशन में नहीं बदलेगा, भले ही आरवी पास्ट टेंस में हो। भले ही मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, चार्ट में बताया है, क्या बताया कि आरवी पास्ट में होगा तो आरएस का टेंस बदलेगा, लेकिन जब ऐसी बात आ जाएगी जो कभी नहीं बदलेगी तब नहीं बदलेगा। इसी को कहते हैं एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। जो टेंस के नियमों का पालन ना करे उसे अपवाद कहेंगे। तो ये अपवाद की कैटेगरी में आएगा। इसके उदाहरण को लेते हैं। चलिए एक वाक्य हम डायरेक्ट में लेते हैं। एक वाक्य लेते हैं, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द अर्थ moves round the sun, फुल स्टॉप। इस वाक्य को ध्यान देंगे। डायरेक्ट में क्या दिया? द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। ये देखेंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है यही आरएस है, और जो बाहर वाला पार्ट है यही आरवी है। अब क्या है? आरवी को घूर के देखिए, क्या है ये? आरवी क्या है? द टीचर सेड किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और पास्ट टेंस का नियम में मैंने क्या बताया था? जब भी आरवी पास्ट टेंस में होता है, आरएस का टेंस नियम के अनुसार बदलता है। अगर ये प्रेजेंट के किसी पार्ट में रहेगा तो ये पास्ट में चला जाता है, ठीक सामने वाले। पास्ट में रहेगा तो पड़ोसी को छोड़ के अगले में जाएगा, और फ्यूचर में नहीं बदलता है, दिल का उठ से का सुट। ये नियम पढ़े थे हम लोग, तो लेकिन वो नियम का यहाँ पालन होगा या नहीं डिसाइड कौन करेगा? आरएस में लिखा हुआ वाक्य। क्या लिखा हुआ है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी घूमती है राउंड द सन, माने सूर्य के चारों तरफ। अगर हम नियम का पालन करें तो मूव से क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उस हिसाब से इसे पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ठीक सामने पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता था, लेकिन उससे पहले कि हम इसको बदलें, थोड़ा वाक्य को पढ़ो तो सही। क्या कह रहा था? अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। भाई ये बात तो सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज भी लगाती है, सालों पहले भी लगाती थी, सालों बाद भी लगाएगी। यानी कि क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब कभी बदलने वाली बात नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं बदलेगा। अगर सोचो मैंने बदल दिया होता, क्यों नहीं बदला? रीजन पहले जानना ये है कि आखिर हम बदल क्यों नहीं रहे हैं, क्यों इसको एक्सेप्शन में डाल दिया। अगर हम बदलते तो क्या कहते? बदलते तो कहते द अर्थ मूव्ड राउंड द सन। इसका अर्थ क्या होता? पृथ्वी घूमती थी सूर्य के चारों ओर। इसका क्या अर्थ निकलता? घूमती थी। अभी नहीं घूम रही है क्या? तो यहाँ गलत अर्थ हो जाता, इसीलिए यहाँ पे हमें नो चेंज रखना पड़ेगा। अभी भी घूमती है, इसलिए राउंड मूव्स को मूव्ड नहीं कर सकते, मूव से ही रहने देंगे। तो यहाँ से इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट क्या होगा? द टीचर सेड का क्या हो जाएगा? सेड ही होगा। टोल्ड होना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, क्योंकि टू और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है।
तो द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगता है लगा दिया। फिर क्या है, द अर्थ थर्ड पर्सन है तो द अर्थ को छाप दिया। द अर्थ मूव्स को मूव नहीं कर सकते क्योंकि आज भी घूम रही है, सदा सत्य रहेगा तो मूव्स हो जाएगा। मूव्स राउंड राउंड द सन, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। एक और उदाहरण लेते हैं, डायरेक्ट में नोट करेंगे। he said comma inverted comma the sun rises in the east comma inverted comma full stop। कह रहा है he said the sun rises in the east, वह कहा कि सूर्य पूरब में निकलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, आर्यस, ये क्या है, आरबी। अब बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या कहता है, ही सेड के आगे अगर टू और ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलिए, नहीं तो रहने दीजिए। तो नहीं है तो सेड को सेड रहने दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और द सन थर्ड पर्सन है, नो चेंज द सन। इस बदलाव का नियम जो है, ये सारी चीजें दैट कैसे लगा रहे हैं, पिछले लेक्चर से आप कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं कवर किया है तो मेरा सजेशन है पिछला लेक्चर जरूर कवर करके अगली क्लास देखें, क्योंकि तभी ये क्लास पूरी तरह आप पे इफेक्ट करेगी, पूरी तरह से आपको ग्रामर में परफेक्ट बनाएगी। द सन राइजेस को राइजेस यही रह देते हैं, क्यों, क्योंकि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, मतलब आज भी निकलता है, कल भी निकलता था और आने वाले कल में भी निकलेगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ बिल्कुल राइजेस नहीं करेंगे। द सन राइजन या रोज सेकंड फॉर्म लगा के नियम के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर नियम के हिसाब से आप इसको बदलते, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट भेजते, तो यहाँ क्या हो जाता, द सन रोज इन द ईस्ट, सूर्य उगता था पूर्व में। यहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, उगता नहीं था, आज भी उगता है, अर्थ खराब हो जाता। यूनिवर्सल ट्रूथ में अर्थ सही मेंटेन रहे, इसीलिए टेंस नहीं बदलता है। ये पहला अपवाद हमारा हमने कवर कर लिया कि जब कोई बात सदा सत्य रहेगी उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। उस कंडीशन में आरवी भले ही पास्ट टेंस में होगा, आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। तो आई होप पहला एक्सेप्शन दिमाग में छपा होगा और एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है। तो दूसरे एक्सेप्शन पे चलते हैं। तो इसी क्रम में हम अब दूसरे एक्सेप्शन पे चलते हैं। दूसरा अपवाद क्या है, जब कोई आदत संबंधी बात हो, हैबिचुअल फैक्ट जिसे कहते हैं, हैबिचुअल फैक्ट हो। जब हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत संबंधी बात आ जाती है, उस कंडीशन में भी आदमी के पास्ट टेंस में होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलता है। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है कोई आदत वाली बात हो जाए जो बदले ना, किसी निरंतर ये कई सालों से यानी हमेशा से चली आई हो, ऐसी आदत हो। नॉर्मल आदत नहीं कि आपकी आदत क्या है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आदत संबंधी फैक्ट यानी कि हैबिचुअल फैक्ट में क्या आता है, ऐसे आदत जो सालों से लोग यूज करते हैं उस वर्ड का, जानते हो जिसके बारे में, ऐसे आदत संबंधी बातों को किया जाएगा। जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये आदत है, ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में जो एकदम सत्य है वो आएगा, लेकिन आदत वाले में क्या आएगा, जो आदत दर्शाए, ना कि हमेशा सत्य हो। तो कुत्ते अजनबियों पे उनकी आदत होती है, फितरत जिसे कहते हैं, फितरत होती है, तो उसमें भी उस कंडीशन में आरवी पास्ट में होगा, फिर भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायरेक्ट में लिखें, डायरेक्ट में लिखते हैं एग्जाम्पल, हरी सेड टू रवि, comma inverted comma, the dogs bark at strangers।
हरी सेड टू रवि द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। हरी रवि से कहा कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर यही आरएस है, इसके बाहर वाला आरबी है। इनडायरेक्ट बनाते टाइम क्या होगा, इनडायरेक्ट बनाते टाइम ध्यान देंगे हरी सेड टू रवि, ये क्या बताता है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। उस हिसाब से तो इसका टेंस बदलना चाहिए था, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, हरी सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट है तो यहाँ टोल्ड हो जाएगा सेड का, और टोल्ड रवि, हरी रवि से बोला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, द डॉग्स कुत्ते, ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। द डॉग्स बार्क, अब ध्यान देंगे किस टेंस में, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। नियम तो कहता है कि जब आदमी पास्ट में हो तो आरएस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने पर पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे ये आदत संबंधी बात है। ये अगर हम इसको बदल देते तो क्या होता, द डॉग्स बार्क्ड एट स्ट्रेंजर, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, अर्थ आ जाता। क्या पहले भौंकते थे, अभी देखेंगे तो नहीं भौंकेंगे, भौंकेंगे। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ अगर हमने चेंज कर दिया होता तो इसका सेंस गलत हो जाता और अर्थ गलत आता, इसीलिए हम नहीं चेंज करते। क्या हो जाएगा, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, एट स्ट्रेंजर्स नहीं बदलेगा। दो चीज हमने जान लिया, हैबिचुअल फैक्ट में नहीं बदलता है, सदा सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ में भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। एक और उदाहरण देखते हैं, डायरेक्ट में लिखेंगे, द टीचर सेड, द टीचर said, comma inverted comma, when the cat is away, the mice play। अगला उदाहरण हमारा क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, when the cat is away, जब बिल्ली दूर होती है, the mice play, चूहे दौड़ते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनडायरेक्ट बनाएंगे इसका, इनडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर सेड का सेड ही रह जाएगा क्योंकि टू और ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर व्हेन द कैट, ध्यान देंगे क्या दिया था, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर है, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं। तो ये क्या है, आदत है चूहों की, जब बिल्ली दूर होगी तो ही खेलेंगे, पास में होगी तो कैसे खेलेंगे, फिर तो खाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं बदल दूँ नियम के हिसाब से, जैसा कि नियम कहता है आरबी के पास्ट होने पर आरएस का टेंस भी बदल जाता है, तो इस हिसाब से ये पास्ट में जाना चाहिए था। द कैट वाज अवे, द माइस प्ले, यहाँ गलत नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका क्या अर्थ आता, अगर मैं वाज कर देती, जब बिल्ली दूर थी, इसका मतलब क्या है, थी, अभी तो नहीं है, अभी तो चूहे खेल सकते हैं, तो यहाँ भी सेंस गलत हो जाता, थी के लिए नहीं, जबकि बिल्ली जब दूर रहती है तब चूहे खेलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा द कैट इज अवे, यहाँ भी टेंस नहीं बदलेगा, द माइस प्ले, द माइस प्ले। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। दो ही कंडीशन पे अभी हम चले हैं एक्सेप्शंस में, इसमें एक सदा सत्य रहने वाली बात हो गई और एक हैबिचुअल फैक्ट यानी कि आदत वाली बात हो गई। तो आदत रहेगा तो भी आरएस का टेंस नहीं बदलता, हमेशा सत्य रहने वाली बात होगी तो भी नहीं बदलता। अगला एक्सेप्शन देखते हैं, अगला तीसरा एक्सेप्शन हमारा क्या है, जब कोई कहावत, कहावत अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवर्ब, कही जाए। अगला हमारा जो अपवाद है क्या है, जब किसी कहावत को कहा जाएगा तभी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, भले ही आरबी पास्ट टेंस में दिया हो। कहावत क्या होता है जानते हैं, कहावत आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, अंग्रेजी में भी पढ़े होंगे। हिंदी में कुछ कहावतें मैं याद दिला दूं, चिराग तले अंधेरा,
तो ऐसी चीजें हैं जिसका अर्थ है, जो चीज एक्चुअल में बोला जाता है वो ना होके उसके पीछे एक अलग ब्रॉड मीनिंग होती है, एक अलग अर्थ होता है। तो वो कल के लिए नहीं, ना तो आने वाले कल के, वो रोज के लिए, हमेशा लागू होने के लिए बोला जाता है। प्रोवर्ब यानी कहावत होने पर भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। एग्जाम्पल में लिखेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट में नोट करेंगे ही सेड, वह बोला, कॉमा नोट कॉमा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप, कॉमा नोट कॉमा बंद। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या कह रहा है, ही सेड, वह बोला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। ये क्या है, आरएस है, और ये है आरबी, आरबी। आरएस जो है ना, ये क्या है, इसमें जो दिया है वो एक प्रोवर्ब है, इसको कहावत कहते हैं, ये अंग्रेजी की कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये सब क्या होती है, कहावतें होती है अंग्रेजी की। जैसे हिंदी में होता है चिराग तले अंधेरा, और अंधे की लाठी लकड़ी, और भी बहुत सी कहावतें होती है, जब नगरी छलकत जाए, ये सब क्या है, कहावतें हिंदी की होती है। इसी तरह अंग्रेजी में भी होता है इडियम एंड फ्रेज। तो उसी में से प्रोवर्ब अगर देगा तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ही सेड किसमें है, पास्ट में है, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, ऑनेस्टी थर्ड पर्सन के ग्रेड में आएगा तो ऑनेस्टी को ऑनेस्टी रहने देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है, बहुत विशेष गुण है। यहाँ पे क्या वाज लगाना सही होगा, अगर हम वाज लगाते यानी टेंस के नियम के अनुसार अगर बदलते या वाज ना होता तो क्या होता, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी थी अच्छी पॉलिसी। तो क्या यहाँ सही होगा, नहीं, ईमानदारी कल भी अच्छी पॉलिसी है, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी, इसीलिए यहाँ नहीं बदलेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को नहीं बदलेंगे। तो ये भी अपवाद की कैटेगरी में आता है। प्रोवर्ब यानी कि कोई भी कहावत दे दिया जाएगा तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। 3 कंडीशन हो गए, एक अगला है अपना, उस पर चलते हैं। चौथा क्या है, चौथा है जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, यानी कि हिस्टोरिकल मूवमेंट हो। ध्यान देंगे, जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र होगा उस कंडीशन में भी आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। ये भी अपवाद की कैटेगरी में आता है। ऐतिहासिक घटना, कोई बहुत बड़ी घटना जो बहुत चर्चित है, सब जानते हैं, वहाँ भी नहीं बदलता है, तो ये भी अपवाद की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट में लिखेंगे, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India, full stop, indirect। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल क्या है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा के भीतर वाला वाक्य आरएस है, बाहर वाला क्या है, आरबी और आरएस मिल गया। अब देखिए नियम के हिसाब से आरबी क्या है, पास्ट में है, तो आरएस का टेंस बदल जाना चाहिए। इज के हिसाब से अगला टेंस यानी ठीक सामने पास्ट में चला जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भी अगर हम बदल देंगे यानी कि इसका टेंस पास्ट में भेज देंगे तो इसका सेंस बदल जाएगा, यानी कि कुछ और ही सेंस देने लगेगा, एक्चुअल मीनिंग जो इसकी थी वो रह ही नहीं
अपवाद की श्रेणी में आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह के बोलती हूँ, द टीचर सेड, अध्यापक बोले, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। तो कहे जाते हैं, आज भी कहे जाते हैं, कल भी कहे जाएंगे। अगर हम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा अर्थ, इस हिसाब से तो अर्थ होगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, यानी कभी कहा जाता था, आज नहीं कहा जा रहा है। तो क्या वही सेंस रहा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहा जाता था नहीं, कहा जाता था, कहा जाता है, कहा जाता रहेगा। तो इस कंडीशन में ये भी अपवाद में रहता है और ये हमेशा इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो क्या होगा, ध्यान देंगे, द टीचर सेड का सेड रहेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, और कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट, द टीचर सेड दैट, समुद्रगुप्त नाम है तो थर्ड पर्सन है, तो समुद्र गुप्त इज का इज ही रहेगा, कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगा इसका नरेशन। तो ये 4 अपवाद थे जिसका हमने आज की क्लास में जिक्र किया। आपको नियमों के साथ साथ इन अपवादों को भी उतना ही वैल्यू देना है, उतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सारे रूल्स याद है। अपवाद ही भूल जाओगे तो पेपर में पता चले अपवाद ही दे दे, और आपको सारे रूल याद है, आप खुशी खुशी जाओगे, चेंज करके आ जाओगे और आपका नंबर कट जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। जैसे मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ आपको पढ़ाने में, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ रही हूँ, सबको कवर करा रही हूँ। तो आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हर एक कवर करके जाओ, ताकि पेपर में कोई चूक ना हो, 100/100 लाने में। मेरा यही टारगेट है और मेरे पूरे टीम का यही टारगेट है कि आपके एग्जाम में 100/100 ही आए, न कि 100 में 99। मैं 99 तक नहीं चाहती हूँ, सिर्फ 100 चाहती हूँ। तो आपको बस पूरा कवर करना है। इससे अलावा नरेशन में कुछ भी नहीं, कहीं से नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, लेकिन जितना क्लास में करा दिया गया उस पर बार बार रिवीजन, बार बार प्रैक्टिस आपको करना होगा, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे एग्जाम में। तो आई होप आज का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि पूरा आपको एक्सेप्शन वाली बात आपके दिमाग तक गई या नहीं, और कोई डाउट्स रह गया है तो उसे मेंशन कर दीजिएगा। इस पूरे क्लास का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर लीजिएगा। हर आपके लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ भी प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। और अगर अब तक आप इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये चैनल मेरा नहीं आपका ही है, अपना समझ के सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और पूरा का पूरा अच्छे से अपनी क्लास अटेंड करिए, रिवाइज करिए, और मेरे टारगेट के साथ साथ अपना भी टारगेट बनाइए कि आपका 100/100 एग्जाम में आए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।